तो नमस्कार आप सभी को। जैसा कि मैंने अनाउंस किया कि आज से मैं मॉर्निंग के टाइम पर डेली बेसिस पे 6 बजे लोगों के साथ बात करूँगा और जो भी आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, वो टॉपिक अवेयरनेस पर है। ये जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, हम कितना इस ज़िंदगी के अंदर जागरूक रहते हैं। बिकॉज़ जितनी ज़्यादा हम लोग जागरूकता रखेंगे लाइफ के अंदर, यही कारण होता है कि सही मायने में हम जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, हम उस लेवल पे पहुंच नहीं पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें और उसको धीरे धीरे छोड़ें। सर से लेकर पैर तक एक अवेयरनेस में आना कि हमारे शरीर के अंदर जो भी घटता है, उसके लिए इतना एक्साइटेड रहता है हमारा शरीर कि हम उस पे ध्यान दें, कि हम इस दिमाग के जंजाल से थोड़ा बाहर निकलें। मैं लगातार लोगों को कहता हूँ कि जो भी विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप उनको कितना सीरियसली लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को देखते हैं कि वो अपने विचारों को बहुत सीरियसली लेते हैं। अपने आप को वो कुछ नहीं मानते, वो विचार ही मानते हैं। विचार ही मानते हैं। लगातार जो विचार आपके ज़हन में चल रहे हैं, हमको लगता है हम कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ विचार हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जैसे ही इस दिमाग से अपने आप को थोड़ा-सा डिस्टेंस करके अपनी बॉडी पे ध्यान देने लग जाते हैं, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाते हैं, तो उस मूवमेंट के दौरान ही हम लोगों को ये समझ में आता है कि ये जो दिमाग मुझे मिला है, इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो दिमाग हमारे को मिला है, ये जो इंस्ट्रूमेंट मिला है हमारे को इसका उपयोग करना है। जो भी काम हम कर रहे हैं, उसके अंदर इसका उपयोग करना है, ना कि अपने आप को पूरी तरीके से दिमाग ही समझ लेना है। हम लोगों को देखते हैं कि वो कोई भी काम जो कर रहे हैं, उसमें उनके दिमाग के अंदर जो भी चल रहा है, माइंड के अंदर जो भी चल रहा है, वो उसको उतना डोमिनेंट कर लेते हैं खुद पर। जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर आज सुबह मुझे 6 बजे आप लोगों से बात करनी है और कल शाम को 6 बजे मैंने इसके ऊपर सोचा कि मुझे आप लोगों से 6 बजे बात करनी है। तो कल शाम के 6 बजे से आज सुबह के 6 बजे तक कितनी बार ये विचार मेरे दिमाग में आया? अगर ये विचार बार-बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझको बात करनी है, 6 बजे बात करनी है, मुझे बात करनी है। अच्छा मैं ऐसा कर लूँगा, अच्छा मैं वैसा कर लूँगा, अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, अच्छा मैं वो कर लेता हूँ। इसमें जो एक बेस बात होती है जिसमें मुझे थोड़ा समझना होगा, वो बेस बात यही है कि मेरा दिमाग मेरे ऊपर बहुत हावी है। मेरी ओवरथिंकिंग मेरे पे बहुत ज़्यादा हावी है। क्या इस मूवमेंट को आप ब्लैंकनेस की तरह ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति हुए बहुत जाने-माने टीचर, वो कहते हैं कि मैं सालों तक सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया और मेरे दिमाग में
कोई विचार ही नहीं आया, मैं विचारों के बिना था। आप रमन्ना महर्षि के बारे में पढ़िएगा। वो कहते हैं कि इंसान की आध्यात्मिक प्रगति इससे नोटिस की जा सकती है कि वो कितना विचारों के बिना खुद को महसूस कर पाता है। अब ये कहना कि कितना हम विचारों के बिना खुद को महसूस कर पाते हैं, इस अवेयरनेस को हम कैसे लेके आए, किस तरीके से लेके आए अपने अंदर। सबसे पहला तरीका तो यही है दोस्तों कि आप का दिमाग जब भी बहुत ज़्यादा विचारों से भर जाए, उस वक़्त आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी साँसों पे ध्यान दे दीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। आप जैसे ही अपनी साँसों पे ध्यान देंगे, साँस कैसे अंदर जा रही है, साँस कैसे बाहर आ रही है, साँस कैसे अंदर जा रही है, साँस कैसे बाहर आ रही है। एकदम से हम विचारों से हटकर उस प्रेज़ेंस में आएँगे, उस साँस पे आएँगे और विचारों का जो एक आवेग चलता है, जो लगातार चलता रहता है, हम उससे बाहर जा पाएँगे। बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं उससे क्या होगा? विचार तो बहुत काम की चीज़ होते हैं आदि। नो डाउट विचार काम की चीज़ होते हैं। विचारों से कोई हमें लड़ना नहीं है। ना विचारों से हमारे को घबराना है कि अरे! ये क्या है? कोई हॉरिबल चीज़ है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। मैं कह रहा हूँ ये दिमाग आपको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मिला है। ये जो दिमाग है आपका, ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मिला है। जैसे ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन मुझे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मिला है। मैं मोबाइल फ़ोन नहीं हूँ। उसी तरीके से मैं ये माइंड नहीं हूँ। माइंड मुझे मिला है प्लानिंग करने के लिए। आपके दिमाग में कभी भी कोई विचार आता है, उसकी इम्पोर्टेंस है। आपके दिमाग में कोई भी विचार आता है, आप उस विचार को नोट डाउन करिए। वो काम का विचार हो सकता है। पर जो आपके दिमाग में विचार आता है, वो बार-बार आ रहा है, बार-बार। आप नहीं सोचना चाहते, तो भी आप एक चीज़ पे सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं और आप क्योंकि इतने समय तक आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिए, तो आप ये मानते हैं कि भई ये तो बड़ा नॉर्मल है ना आदि, सबको ही विचार आते हैं और दिन भर ही विचार आते हैं। तो इसमें ऐसी नई बात क्या है? मैं आपको बता दूँ, हम एक कंपल्सिव थिंकिंग से ग्रस्त होते हैं। ज़्यादातर लोगों के जो विचार के पैटर्न्स होते हैं, वो बहुत सिमिलर होते हैं। उनको जिन बातों की चिंताएँ होती हैं, वो लगातार उनको उन्हीं बातों की चिंताएँ होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो हम आपसे पूछेंगे कि कभी आपने रुक कर, ठहर कर, सुबह से लेके रात तक, आज ही आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं, हम कल सुबह वापस से 6 बजे मिलेंगे। उससे पहले तक क्या हम लोग आज सिर्फ़ एक एक्टिविटी करें कि हम हर 1 घंटे के बाद ये ऑब्ज़र्व करें कि मेरे प्रीडोमिनेंट थॉट कौन-से होते हैं और जो पैटर्न्स बताए गए हैं कि 90 से 95% जो विचार होते हैं, वो रिपिटेटिव होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। एक ही तरीके से हम लोग सोचते हैं, एक ही तरीके से हम लोग सोचते हैं। वही हमारे दिमाग में बार-बार आता रहता है, बार-बार आता रहता है। आपकी चिंताएँ रिपिटेटिव हैं, ऑब्ज़र्व करिएगा आज। आपको जो चीज़ें खुशी देती हैं, वो भी बहुत रिपिटेटिव होती हैं, ऑब्ज़र्व करिएगा। किस तरीके की चीज़ें आपको खुशी देती हैं। हम उस मूवमेंट में नहीं हैं दोस्तों, हम जिस मूवमेंट को जीते हैं। हमारे दिमाग में विचारों ने हमारे को इतना ज़्यादा
डोमिनेंट कर लिया है कि हम उन पैटर्न्स में बंध गए हैं। एक मशीनी जिंदगी जीने का मतलब क्या होता है कि हम उस पल को, जैसे अभी ये पल है जिसमें आप मेरे सामने हैं, इस पल के अंदर मैं एक जजमेंट बना के आप लोगों से बात कर रहा हूं। आप लोग एक जजमेंट बना के मुझसे बात कर रहे हैं। यानी आपके दिमाग में मेरे प्रति एक धारणा है, मेरे दिमाग में आपके प्रति एक धारणा है। मैं फ्रेश वे में बात नहीं कर पा रहा हूं आपसे। पास्ट की जो थॉट प्रोसेस है वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है, उनको लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूं उन पॉइंट ऑफ रेफरेंस से। आपको लगेगा कि तो इसमें क्या कमी है? इसमें बहुत कमी होती है दोस्त, क्योंकि ये जो प्रेजेंस है ये बड़ा पावरफुल है। और अगर इस प्रेजेंस की पावर को ना समझते हुए हमने इस प्रेजेंस को सिर्फ पास्ट के रेफरेंस से देखा, तो फिर क्या देखा? हमने इस प्रेजेंस को सिर्फ फ्यूचर के प्लानिंग के हिसाब से देखा, तो फिर क्या देखा? हम सिर्फ आज इसलिए बना रहे हैं जिससे हमारा फ्यूचर सुधर जाए। इस पे विचार करिएगा। हम सिर्फ आज क्या इसलिए बना रहे हैं जिससे हमारा फ्यूचर सुधर जाए? फिर हम फ्यूचर में जाएं और फिर देखें हम फ्यूचर भी इसीलिए बनाते रहेंगे क्योंकि हमारा फ्यूचर का फ्यूचर सुधर जाए। फंसे हुए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए कि कोई भी इंसान है वो एक पेन माइंडसेट के साथ अपने दिमाग में बहुत ज्यादा उसका थॉट अपने पेन माइंड के साथ जुड़ा रहता है। उसका थॉट अपनी पेन बॉडी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा रहता है। पेन माइंड, कि हमारा जो माइंड है उसमें परेशानी होने के एक पैटर्न है। हमारी जो बॉडी है उसमें परेशानी होने के एक पैटर्न है। आप कुछ लोगों से मिलते होंगे अपने आसपास, और जब आप उन लोगों से मिलते होंगे तो आपको लगता होगा कि इन लोगों के अंदर कितना सॉलिड जजमेंट है, कि वो कितना ज़्यादा एक जजमेंटल एटीट्यूड के साथ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप इसको ऑब्जर्व करिए। और जब हम लोगों के अंदर उस जजमेंट को देखते हैं तो हम खुद के अंदर भी एक जजमेंट को ऑब्जर्व करें कि क्या हम किसी भी पल के अंदर उस प्रेजेंस में रह सकते हैं, अवेयरनेस में रह सकते हैं। एक खालीपन जो हमारे अंदर है, और खालीपन का मतलब बुद्धूपना नहीं होता। खालीपन का मतलब कोई आध्यात्मिक इंसान ही नहीं होता। खालीपन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी काम के नहीं रहेंगे जब हम स्टेट ऑफ नॉन डूइंग में आएंगे। मैं आपको अपनी किताबों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आप और सजग हो जाएंगे। कोई यहाँ पे बिजनेसमैन अगर मुझे सुन रहा है, कोई यहाँ पे अगर हाउसवाइफ मेरे साथ कनेक्ट हो रही है, कोई अगर स्टूडेंट भी मेरी बातों को सुन रहा है, कि आप आज से इस माइंड को अपने आप से थोड़ा सा अलग वे में देखने का प्रयास करें कि हमें माइंड मिला है, एक इंस्ट्रूमेंट है। मुझे ऑब्जर्व करना है कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से उपयोग कर रहा हूं। मैं ये इंस्ट्रूमेंट नहीं हूं, मुझे ये इंस्ट्रूमेंट मिला है। मेरे दिमाग में विचार आते हैं, मैं विचार नहीं हूं। मेरे को अपने सारे विचारों को सीरियसली नहीं लेना है। वापस से कहूंगा, मुझे अपने सारे विचारों को सीरियसली नहीं लेना है। सांस पे ध्यान। सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है।
एक बार के लिए अपने हेड से लेकर टो तक एक अवेयरनेस, सर, चेहरा, इस पर थोड़ी सी अवेयरनेस, फिर गले से लेकर कंधा, दोनों कंधे, अवेयरनेस, चेस्ट एरिया के अराउंड अवेयरनेस, एब्डोमेन के अराउंड अवेयरनेस, जेनिशल्स के अराउंड अवेयरनेस, दोनों थाइस के अराउंड अवेयरनेस, काफ मसल्स, फीट्स, दोनों हाथ। आप कितना जल्दी स्कैनिंग कर लेते हैं, कितना जल्दी स्कैनिंग कर लेते हैं सर से लेके पांव तक। पूरे दिन में थोड़ा सा रुका करें, आपके माइंड में क्या चल रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट आपको मिला है इसके प्रति अवेयरनेस में आया करें। आपके सर से लेके पांव तक ये जो बॉडी है इसके अंदर क्या घट रहा है इसको थोड़ा नोटिस करें। आपके आसपास जो आपको दिख रहा है, अभी जो आपको दिख रहा है, आपकी आंखों से आपको जो दिख रहा है, आपके कानों से जो आपको सुनाई दे रहा है, जो कुछ भी आपको अभी दिख रहा है, जो कुछ भी आपको सुनाई दे रहा है, उसको जस्ट अवेयर करें, उसके प्रति अवेयरनेस रखें। एक बहुत फायदा होगा दोस्तों, बहुत फायदा होगा। हम कई बार इन चीजों को लेकर अवेयर ही नहीं रहते, और क्योंकि हम इन चीजों को लेकर अवेयर नहीं रहते तो हम कंपल्सिव थिंकिंग के अंदर पूरी तरीके से जकड़े हुए रहते हैं। और ये जो कंपल्सिव थिंकिंग चल रही है हमारी, ये हमारे को एक ब्रॉडर वे में किसी भी चीज को सोचने से रोकती है। आप जो थे अगर आप आज भी वही हैं तो आप फिर कुछ नया कैसे क्रिएट कर पाएंगे। हम लोग जब विजन की बात करते हैं कि इंसान को एक ब्रॉडर विजन अपनी जिंदगी में रखना चाहिए, बहुत बड़ा विजन, और उसकी विजन में एक स्केर्सिटी माइंडसेट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। क्या आप स्केर्सिटी में सोचते हैं कि जो सारे रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं ये बहुत ही लिमिटेड है? क्या हम इसको थोड़ा सा अलग एंगल पे सोच सकते हैं? जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि पानी जो है वो बहुत लिमिटेड है, तो अभी इस पे बहुत काम चल रहा है कि जितना भी समंदर का पानी है क्या उसको पीने लायक बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो लैंड है, जिस लैंड पे हम रहते हैं, ये बड़ी लिमिटेड है। लोग इतना काम कर रहे हैं कि हम मून पे जाके रहने लगे, हम मार्स पे जाके रहने लगे। कोई इंसान कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ये जो अच्छी हवा है ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि अच्छी हवा रही कहाँ है। आपको पता ही है, फिलिप्स से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां कितने रात दिन लगी हुई है कि इस एयर को प्यूरिफाई कैसे किया जाए। बड़े बड़े लेवल पे इस पे काम हो भी चुका है, काम चल रहा है। लोग कहते हैं कि भाई हम खाना खाते हैं तो खाना तो बहुत लिमिटेड है। इस पे काम चल रहा है दोस्तों कि ये जो खाना है जो हम रोज मुंह में डालते हैं और हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, हमारे को कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स मिलता है, पर ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों को तो कहीं पे उगा दिया जाता है और ये अपने आप ही पानी ले लेते हैं। बहुत सारे पेड़ अपने आप ही पानी ले लेते हैं जमीन से। उनको हर पेड़ को पानी देने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही सूरज की रोशनी लेते हैं और सूरज की रोशनी लेकर ये अपने आप ही उग जाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो इंसान को क्या जरूरी है कि वो मुंह में खाना डाले, और मुंह में खाना डाले और फिर उसको वो न्यूट्रिएंट मिले?
क्या कुछ ऐसा हो कि हम बस किसी रेस से निकलें और हमारे को जितने भी ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो हमें मिल जाएँ? अब आपको लगेगा मैं ऐसी कैसी बातें कर रहा हूँ? आपको मैं बता दूँ दोस्तों, जब तक आप सही क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आपको सही आंसर्स कैसे मिलेंगे? और राइट क्वेश्चंस क्या होते हैं? कि जो भी एग्जिस्टेंस है, यानी जो भी पास्ट की हमारी धारणाएँ हैं, हम उन पास्ट की धारणाओं को छोड़ें एक बार के लिए और हम सवाल करें कि भई हमारा दिमाग जो है, वो स्केर्सिटी में क्यों जीता है? देखिए, आप मुझसे अगर जेलस होंगे, मैं आपसे अगर जेलस होऊँगा, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्ज़ाम्पल। मेरे अंदर आपके प्रति कोई भी चिढ़ आएगी या आपके अंदर मेरे प्रति कोई एनवियस बिहेव हुआ, तो उसके पीछे मूल कारण क्या होगा? कि मैं मानूँगा कहीं न कहीं कि ये जो आस-पास के रिसोर्सेज़ हैं, ये लिमिटेड हैं या आपको ज़्यादा ना मिल जाएँ। आप समझिएगा, ये जो पूरी हवा अभी हमें मिल रही है ऑक्सीजन, क्या इसकी मारा-मारी हो रही है कहीं पे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल दुनिया। अगर आपका पड़ोसी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर डाल रहा है, तो इसके प्रति आपको लड़ाई-झगड़ा महसूस होता है? तो आप बोलेंगे, "नहीं आदि, ये तो क्या अजीब-सी बात कर रहे हो आप।" समझिएगा इसी बात को। हमें जेलस और एनवियस जो बिहेव इसीलिए होता है किसी से, क्योंकि हमें लगता है कि वो जो चीज़ है, वो उसको ज़्यादा ना मिल जाए या उसको ज़्यादा क्यों मिल रही है और अगर उसको ज़्यादा मिल रही है तो मैं भी ज़्यादा ले सकता हूँ। तो हम ऑक्सीजन के लिए कभी लड़ते हुए नहीं पाए गए। हम उन्हीं चीज़ों के लिए लड़ते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड लगता है। अब ये जो लिमिटेड मानसिकता है, ये 100 साल पहले थी तो समझ में आता है। पर आज हम जिस टाइम में जी रहे हैं, वो टाइम जो है, वो सबसे शांति वाला टाइम है, मैं आपको बता दूँ। ये कहने की बात कि हर जगह केओस फैला हुआ है, हर जगह परेशानियाँ हैं। आज का जो टाइम है दोस्तों, वो हिस्ट्री में अभी तक का सबसे ज़्यादा, पूरा आप हिस्ट्री खंगाल के देख लें, तो अभी का समय सबसे ज़्यादा पीसफुल है। और इस थॉट को, इस विचार को आप अपने ज़हन में डालिए आज। हम कह रहे हैं आज ये जो क्लासेस मैं मॉर्निंग में इनिशिएट करने का एक प्रयास कर रहा हूँ, इसमें अवेकनिंग की बात करेंगे, इसमें स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। तो आज के विचार क्या हैं जो हमने पिछले 24 मिनट में आप लोगों के साथ साझा किए? कि पहली चीज़, हमारे दिमाग में बहुत सारे ओवरथिंकिंग चल रही है। थोड़ा अवेयरनेस के साथ देखिए कि ये जो ओवरथिंकिंग है, जो हमारे दिमाग में चल रही है, ये जो पैटर्न हमारे दिमाग में चलते हैं, कहीं हमारी आदत तो नहीं बन गई है? क्या हम हर एक विचार को सीरियसली लेते हैं? जिस विचार को हमें सोचना नहीं है, क्या वो भी बार-बार हमारे दिमाग में चलता है? विचार हमारे दुश्मन नहीं है, विचार आते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। पर बार-बार एक ही विचार आता है, तो ठहरिए, साँस पे ध्यान लगाइए, बॉडी पे ध्यान लगाइए। 5 इंद्रियाँ जो आपको मिली हैं, यानी नाक, आँख, जीभ, टच, जो फ़ील होता है आपको, हवा भी फ़ील होती है हमें आस-पास की, कान, इन सेंसेस के प्रति थोड़ा अवेयर हो जाएँ, तो हम अपने विचारों के प्रति भी अवेयर हो जाएँगे। उसी मूवमेंट पे हमारे को ये बात समझ में आ जाएगी, उसी मूवमेंट पे, कि हम विचार नहीं हैं। पेन माइंड, पेन बॉडी, किस तरीके के विचारों से आपको बार-बार दर्द महसूस होता है, किस चीज़ों से आपको बार-बार एक ऑब्सेशन महसूस होता है, यानी कि एक कंपल्सिव बिहेवियर्स महसूस होते हैं, कि मैं इसी तरीके से बार-बार सोच रहा हूँ। इसके प्रति कल सुबह 6 बजे तक थोड़ा अवेयर रहिएगा। हर 1 घंटे में रुकिए और समझने का प्रयास करिए
कि मैं कितना ज़्यादा अपने विचारों का गुलाम हूँ। हर वक़्त थिंकिंग, हर वक़्त थिंकिंग। क्या थोड़े समय के लिए आप खाली नहीं रह सकते? ये जो खालीपन है, ये वो वाला लोनलीनेस नहीं है दोस्तों, ये एक अलोन का पावर होगा। आप और सजग होंगे, आप और सजग होंगे, अवेयर होंगे अपने सारे कंपल्सिव बिहेवियर्स को लेकर। हमने आपको कुछ शब्द दिए, पहला शब्द दिया कि आप जजमेंटल हैं। जो इंसान जितना जजमेंटल है, हमने कहा वो उतना पास्ट में जी रहा है, वो उतना प्रगति नहीं कर सकता जो भी प्लान और गोल्स आप बनाते हैं, क्योंकि आप पास्ट के थॉट पैटर्न से ही सोचेंगे हर वक्त। आप कुछ नया नहीं सोच पाएंगे, आप उस मूवमेंट के अंदर एक सजगता नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग एक कंपल्सिव थॉट पैटर्न से ग्रस्त है। हम तो भाई ऐसे ही है, जैसे लोग कहते हैं। जब हम युधिष्ठिर और यक्ष की कहानी सुना रहे हैं, तो यक्ष ने अपने सरोवर में पानी पीने के लिए पांडवों से सवाल पूछे, और उसमें सिर्फ युधिष्ठिर ही हैं जो सही आंसर दे पाए। तो हम उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बताते हैं कि इंसानों में सबसे विचित्र चीज क्या देखी जाती है, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि इंसान अपने अनुभवों से नहीं सीखता। बड़ा विचित्र है इंसान, कि वो अपने अनुभवों से नहीं सीखता। आप अपने अनुभवों से सीखते हैं दोस्त? ये कहना तो बहुत आसान है एकदम से, हाँ हाँ मैंने तो बहुत सीखा है अपने अनुभवों से। जिन बातों पे हम सालों से गुस्सा कर रहे हैं, आज भी हम उन्हीं बातों पे गुस्सा कर रहे हैं। हम उस काम वासना में ग्रस्त हो जाते हैं, ग्लानि होती है, फिर से हमारे अंदर काम वासना आ जाती है, फिर से हम वही करते हैं। आपने जब भी पैसों का लॉस देखा, आप देखेंगे अभी भी आपके अंदर वही तौर तरीके हैं। आप फिर से पैसों का लॉस देखते हैं वही तौर तरीके करके। आपने क्या सच में सीखा? डिड यू लर्न? डिड यू एक्चुअली लर्न कि आपके लॉसेस कैसे हुए? रिश्तों के अंदर जो आपने चोट खाई, कहीं आप फिर से ही तो वो कर नहीं रहे, और फिर से बार 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 आपकी जिंदगी में तो वो नहीं हो रहा? इसके पीछे क्या रीजन है? सुबह से लेकर रात तक हमको पता है, हम जब एम्प्लॉयज के साथ डील करते हैं, आप सभी लोग के आसपास कुछ लोग होंगे जिनके साथ आप कनेक्ट करते होंगे। आप उनके प्रति धारणाएं बना के बैठे हुए हैं, एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही तरीके से चिढ़ते हैं, एक ही तरीके से गुस्सा हो सकते हैं, एक ही तरीके से जेलस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा। कुछ बड़ा बनने के लिए सबसे पहले बड़ी मानसिकता अपने दिमाग में लानी होगी, अबंडेंस की फीलिंग लानी होगी। और प्रचुरता वाला जो इंसान होता है, वो तो हमेशा सोचता है कि रिसोर्सेज जो है वो अथाह हैं। इसी थॉट को अगर हम पकड़े तो, कि रिसोर्सेज जो मेरे आसपास है वो अथाह है। जैसे ऑक्सीजन के लिए कोई लड़ाई नहीं करता है नॉर्मल जीवन के अंदर, वैसे अगर हम किसी भी चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, यानी आपका मेरे से क्या कंपटीशन, हमारा किसी से भी क्या कंपटीशन, कौन सुपीरियर और कौन इंफीरियर, आप बताइए एक बार। अरे मैं यूनिक, आप यूनिक, आपको मेरा फैन क्यों बनना है, मेरे को आपका फैन क्यों बनना है? हम या तो किसी को बहुत नीचा समझते हैं कि वो किसी लायक नहीं है, या हम लोगों के फैन बन जाते हैं, पंखे बन जाते हैं, उनके आसपास घूमते रहते हैं। आपका एक रास्ता है, मेरा एक रास्ता है। हम लोग बहुत यूनिक हैं। हमारे मन में एक असीम ग्रैटिट्यूड का भाव है, धन्यवाद का भाव है एक दूसरे के प्रति। और वो तभी हो पाएगा जब हम लोग इस बात को समझेंगे कि मैंने जो किया अभी तक वो किया, आज अभी इस पल से मैं थोड़ा फ्रेशनेस के साथ जीऊंगा, मैं इस फ्रेशनेस को अपनी जिंदगी में रखूंगा। और हर वक्त मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं सजगता में जीऊं, मैं इस अवेयरनेस में जीऊं। हम हमेशा से कहते हैं कि होश में रहना चाहिए, बेहोशी में नहीं जीना चाहिए। लोग मुझसे कई बार प्रश्न करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। हम कहते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, इस शब्द में फंस मत जाइएगा बस, उसमें जीना चालू करिए, उसको अनुभव में लाना चालू करिए।
क्योंकि इंसान चीज़ों को अनुभव नहीं करता, वो ज्ञान के तौर पे उसको अपने दिमाग में रखता है। अगर आप अनुभव के तौर पे रखना चाहते हैं होश में, तो आप थोड़ा ब्लैंक होइए, थोड़ा चीज़ों को समझिए कि जो आपके आस-पास घटनाएँ घट रही हैं, ये पहले भी घट चुकी हैं क्या? पहले की घटनाओं से आपने क्या सीखा? कहीं आपका पेन माइंड, पेन बॉडी कॉन्सेप्ट तो हावी नहीं हो रहा? कहीं आपके थॉट पैटर्न एक कंपल्सिव थॉट पैटर्न में तो नहीं फँसे हुए? कहीं आपका जो माइंडसेट है वो वही स्केर्सिटी वाला माइंडसेट तो नहीं है? नए रिजल्ट्स कैसे लाएँगे हम? नया कैसे बनेंगे? अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे जाएँगे? तो जितना हम लोग रुक के साँस पे ध्यान लगाएँ, जितना हम लोग ठहर के 5 सेंसेस पे ध्यान लगाएँ अपने आस-पास, थोड़ा समय हर 1 घंटे में निकालें और नॉन डूइंग स्टेट में आएँ कि कुछ ना करें, बस बैठे एक अवेयरनेस में, बस बैठें एक अवेयरनेस में, बस समझें चीज़ों को एक अवेयरनेस के साथ, तो बेहद फ़ायदा होगा दोस्तों। तो 32 मिनट हो चुके हैं, हम रोज़ सुबह आपके साथ 32 मिनट बात करेंगे। हर दिन कोई नई बात आपके सामने लेके आएँगे। मेरे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो अवेयरनेस होती है। आशा करते हैं आज की बातें आपको पसंद आई होगी, और पसंद आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप ज़िंदगी में लगाएँगे। थोड़ी भी आपके अंदर अगर एक अवेयरनेस ला पाया, तो अपने आप को सही मायने में सार्थक अपनी ज़िंदगी को महसूस करूँगा, क्योंकि मेरा सिर्फ़ एक ही काम है, मैं एक वो कैटलिस्ट बनना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में, कि आपकी ज़िंदगी में मैं इनविज़िबल रहूँ, पर आपके अंदर एक अवेयरनेस ला दूँ। आप मेरे से बात करें और आपके अंदर एक जागरूकता आ जाए। आप थोड़ा जाग जाएँ, रुक जाएँ और देखें कि आपके आस-पास घट क्या रहा है। आप सभी मॉर्निंग में आए, मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल सुबह हम फिर से 6 बजे मिलेंगे। ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये ऐसे ही रखे गए हैं कि एक टॉपिक पे मैं बात करूँगा। इसमें हम क्यू-एन-ए नहीं लेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप सभी को आराम से आप मेरे को मेरे मेल आईडी पे भेज सकते हैं, adigurudas@gmail.com पे। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में उठते हैं, आप उस पे भेजिएगा। थोड़ा ठहरिएगा, थोड़े समय में आपको उसका उत्तर भी मिल जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।